नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन है पलवल, गुरुग्राम, मानेसर, पंचकुला। तो मानेसर के अंदर स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण जो है उसकी स्थापना की जा रही है, और मानेसर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा वन विकास निगम जो है स्थापना 1989 के अंदर की गई, और इसका जो मुख्यालय है वन विकास निगम का वो कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। हरियाणा त्रु या वृक्ष जो दिवस है 15 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 2014 को हरियाणा त्रु या वृक्ष दिवस की मनाने की जो शुरुआत की गई थी। हरियाणा वन नीति 2006 को शुरू की गई। हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई। सामुदायिक वन योजना 1998 से 99 में शुरू की गई, और ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना 1989 से 90 के दौरान शुरू की गई। प्राण देवता पेंशन योजना की जो शुरुआत की गई 5 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना की गई 2001 को हरियाणा जैव विविधता बोर्ड जो है उसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस पूर्व सीएम की जयंती पर डाक टिकट जो है जारी की गई है? ये हमें बताना है। चौधरी बंशीलाल, चौधरी देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव वीरेंद्र सिंह। तो राव वीरेंद्र सिंह जो हैं उनकी जयंती के ऊपर जो है डाक टिकट है जारी की गई है, और यह जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह जो हैं वो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र जो है वो कहाँ पे खोला गया था? यमुनानगर के अंदर इसको खोला गया था। हरियाणा का पहला जो डाकघर है वो अम्बाला में बनाया गया था 1890 के अंदर, यानी अम्बाला के अंदर पहला डाकघर केंद्र जो है वो खोला गया था 1890 में। यहाँ पे ये डाकघर निर्यात के अंदर खोला गया है। कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर पहला। लेकिन पहला डाकघर की बात करेंगे तो वो अम्बाला के अंदर खोला गया था 1890 में। और हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे खोला जा रहा है? करनाल के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा असमंजस्य वाले क्वेश्चन हैं सारे, इनको अच्छे से ध्यान से रखना है कि पहला डाकघर के अंदर अम्बाला 1890 के अंदर, और पहला जो निर्यात डाकघर के अंदर जो खोला जा रहा है वो यमुनानगर के अंदर, और जो पासपोर्ट के अंदर जो खोला जा रहा है डाकघर का वो करनाल के अंदर। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है बनाया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, मेवात। तो मेवात के अंदर हरियाणा में प्याज के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र है वो बनाया जाएगा। और सब्जी फल उत्कृष्टता जो केंद्र है वो हमारा कहाँ पे स्थित है? घरोंडा, करनाल के अंदर स्थित है। फल उत्कृष्टता केंद्र जो है मंगियाना, सिरसा के अंदर है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है गिगनाऊ, भिवानी के अंदर है। लोहारू के अंतर्गत आता है यह गिगनाऊ। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र रामनगर, कुरुक्षेत्र के अंदर है। उपोषण फल कटिबंधीय केंद्र जो है लाडवा, कुरुक्षेत्र के अंदर। और दूध प्रसंस्करण एवं बाजरा उत्कृष्टता केंद्र है वो एचएयू, हिसार। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला बनाई जा रही है? ऑप्शन है करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, सिरसा। तो कुरुक्षेत्र के अंदर है
शहद गुणवत्ता जांच के लिए जो है प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो है वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र जिले के जो द्रोणाचार्य स्टेडियम है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल वेलोड्रोम का है निर्माण किया गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका जो दिवस है वो मनाया गया। कुरुक्षेत्र जिले में देश का पहला और एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग जो है ट्रैक बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हरेरा गुरुग्राम का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, यानी इस अथॉरिटी का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो अरुण गुप्ता जो हैं इनको इस अथॉरिटी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरेरा की जो फुल फॉर्म है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। हरियाणा में इसके 2 जगह मुख्यालय हैं, गुरुग्राम व फरीदाबाद के अंदर, और ये जो दोनों मुख्यालय हैं इन दोनों मुख्यालयों का जो अध्यक्ष है वो अरुण गुप्ता को बनाया गया है। अरविंद यादव जो हैं उनको हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाया गया है। धर्मवीर मिर्ज़ापुर को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का जो है चेयरमैन या हम कह सकते हैं अध्यक्ष जो है बनाया गया है। हरियाणा राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो संख्या है वो कितनी है? हरियाणा के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या है 120 है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उनकी संख्या हरियाणा के अंदर कितनी है? 537 है, और सामुदायिक स्वास्थ्य जो केंद्र हैं उनकी संख्या 120 है। हरियाणा के किस ज़िले में BS6 जो है BS6 उत्सर्जन मानक वाली 70 नॉन AC बसों का जो है शुभारंभ किया गया है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी। तो फरीदाबाद के अंदर BS6 वाली जो हैं 70 नॉन AC बसों का जो है शुभारंभ किया गया है। BS6 उत्सर्जन मानक साधनों में के कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के बारे में जो है जानकारी देता है BS6। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा किया गया, और मनोहर लाल जी का यदि जीवन परिचय की बात करें तो जन्म है 8 मई 1954 को जन्म हुआ। कहाँ पे? निदाना, रोहतक के अंदर जो जन्म हुआ। और चुनाव जो क्षेत्र है इनका कौन सा है? करनाल चुनाव क्षेत्र है इनका। और इन्होंने पहली बार 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के रूप में जो है शपथ ली थी। और 14वीं विधानसभा तक राज्य में लगातार कुल बने मुख्यमंत्रियों की जो संख्या है वो कितनी है? 21। और व्यक्तिगत रूप से यदि हम बात करें तो 10वें जो हैं मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, और वैसे 21वें। हरियाणा ग्रंथ अकादमी से संबंधित किस व्यक्ति को इंडिया नेटबुक्स की ओर से लघुकथा रत्न सम्मान जो है दिया जाएगा? तो कमलेश भारतीय जो हैं उनको यह सम्मान जो है दिया जाएगा। हरियाणा जो साहित्य अकादमी है, हरियाणा साहित्य अकादमी है, उसकी जो स्थापना की गई थी 1970 के अंदर स्थापना हुई, मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। और जो ये पत्रिका का जो संपादन करती है हरियाणा साहित्य अकादमी, उस पत्रिका का नाम है हरि ग्रंथा। और वर्तमान जो निर्देशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा, और अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है उनके भी अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर चंद्रा त्रिखा
और इनकी जो स्थापना की गई उर्दू साहित्य अकादमी की 22 दिसंबर 1985 को स्थापना की गई। और मुख्यालय इनका भी कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। और जो पत्रिका का जो संपादन करते हैं उर्दू साहित्य अकादमी, वो जमुना तट है। और हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो अरिगंधा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस संस्थान ने धान फसल में बोनेपन की समस्या के लिए जिम्मेदार 2 वायरस खोजे हैं? यानी जो धान के अंदर जो बोनापन आ रहा है वो कोई वायरस का कारण था, तो 2 वायरस जो हैं वो किसी संस्था ने खोज लिए हैं। तो हमें उस संस्था का जो है नाम बताना है। तो ICAR, लुआस, CCSHAU और KUK। ठीक है, तो CCSHAU जो हैं ये हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर, हिसार। ठीक है, यदि फुल फॉर्म की बात करें तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म बनता है, और यह हिसार के अंदर है। इनका नाम, जो 2 वायरस खोजे थे यूनिवर्सिटी ने, तो जो उनका नाम है राइस ब्लैक स्ट्रिक्ट ड्वार्फ वायरस है, और एक दूसरा जो नाम है राइस गाल ड्वार्फ वायरस। तो ये 2 वायरस हैं जो कि CCSHAU के द्वारा खोजे गए हैं, यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये दोनों वायरस खोजे गए हैं जो बोनेपन के लिए उत्तरदायी हैं। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो 2 फरवरी 1970 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ट्रैक्टर जो तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। हरियाणा में उत्कृष्ट रिसर्च के लिए विश्वविद्यालय के बाजरा विभाग को, यानी जो अलग अलग विभाग हैं इसके अंदर, तो उनमें से जो बाजरा विभाग है उसको राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान ICR जो कि करनाल के अंदर है ने वर्ष 2021 से 22 का जो श्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र है, केंद्र अवार्ड जो है वो प्रदान किया है। ठीक है, तो CCSHAU है उसको इस अवार्ड से जो है नवाजा गया है, वो उसको प्रदान किया गया है वर्ष 2021 से 22 के लिए। ठीक है, और किसके लिए? बाजरा जो है उसमें उत्कृष्ट रिसर्च के लिए, जो इस विश्वविद्यालय के अंदर बाजरा विभाग है उसको यह अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। ICR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। RBI के रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य ने सेविंग अकाउंट में जमा राशि की बढ़ोतरी में देश में कौन सा जो है स्थान प्राप्त किया है हरियाणा ने? तो ये जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है वो 5वां स्थान है हरियाणा का रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI रिपोर्ट में हरियाणा को 21वां जो नंबर है वो प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 में किसे श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला है? हमारे पास ऑप्शन हैं धरती, हरफूल सिंह जाट जुलानी, बहू रानी और घग्गर तेरा पानी अमृत। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है घग्गर तेरा पानी अमृत है, उसको हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 का जो श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। इसका जो आयोजन जो किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? हिसार के अंदर इसका आयोजन किया गया। और हरियाणा की पहली फिल्म की बात करें, प्रथम फिल्म की बात करें तो वो धरती नामक फिल्म थी जो वर्ष 1968 के अंदर प्रकाशित आई थी। ठीक है, जिसको रिलीज किया गया था 1968 के अंदर। तो हरियाणा की यदि पहली फिल्म पूछी जाए तो धरती है, और प्रथम यदि सफल फिल्म पूछी जाए तो वो बहू रानी है जो कि 1983 के अंदर जिसको रिलीज किया गया था। और दूसरी हरियाणा की जो फिल्म थी वो हरफूल सिंह जाट जुलानी रही है, वर्ष 1970 के अंदर प्रकाशन किया गया। और सर्वाधिक जो चली हरियाणा की जो फिल्म
वो चंद्रावल है वर्ष 1984 के अंदर जिसका प्रकाशन किया गया। और पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली जो फिल्म है वो लाडो है, 2000 के अंदर इन्होंने प्रकाशन किया था लाडो फिल्म का। और हरियाणा फिल्म सेल की स्थापना जो है वो वर्ष 2010 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा फिल्म सेल का हेडक्वार्टर है और स्थापना 2010 के अंदर इसकी की गई थी। हरियाणा में कहाँ पर 5वां फल एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है? फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना, जो कि कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है, सिरसा के अंदर। तो यहाँ पे 5वें फल एक्सपो 2023 का जो है आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ में ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का आयोजन किया गया। और द्वितीय हॉर्टिकल्चर एक्सपो 2023 जो है उसका आयोजन एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सुंदर जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और बागवानी विभाग की ओर से फतेहाबाद के भूना में प्रदेश के पहले गवावा यानी अमरूद एक्सपो का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में दूसरा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो फरीदाबाद जो है वहाँ पे दूसरा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। 9 मार्च से 11 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। और वर्तमान में हरियाणा के जो खेल व युवा विकास विभाग जो है वो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास में है। वर्तमान में खेल एवं युवा विकास जो विभाग है, सोनीपत में हरियाणा की जो पहली खेल यूनिवर्सिटी है वो स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। और हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में दूसरा जो स्थान है प्राप्त किया है। कहाँ पे चले गए? दूसरा, हाँ यहीं पे। हरियाणा के किस गांव में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध क्षमता वाला सहकारी दुग्ध प्लांट जो है वो बनाया जाएगा? तो यह जो बनाया जाएगा वो विधवास के अंदर बनवाया जाएगा, जो कि रेवाड़ी के अंदर है। विधवास जो गांव है वो कहाँ पे है? रेवाड़ी ज़िले के अंदर है। तो यहाँ पर प्रतिदिन 5 लाख जो लीटर दूध की जो क्षमता वाला है सहकारी दुग्ध जो प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा। इसका जो शुभारंभ किया गया, इस प्लांट का जो शुभारंभ किया गया वो अमित शाह के द्वारा किया गया। और रेवाड़ी के रामपुरा में 150 टन प्रतिदिन क्षमता की अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल जो है वो स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? रेवाड़ी के रामपुरा के अंदर। और रेवाड़ी के जाटूसाना के अंदर हैफेड की ओर से आटा मिल स्थापित की जाएगी। और रेवाड़ी ज़िले की तहसील कोसली के गांव खुर्शीदनगर जो है वहाँ पे पराली से प्रदूषण रहित बिजली उत्पादन करने वाला जो है देश का पहला ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है या लगाया जा रहा है। तो हरियाणा प्रदेश को बहुत सी उपलब्धियां हासिल करने का मौका मिल रहा है और अच्छे अच्छे विकास की जो चीज़ें हैं वो हरियाणा के अंदर आ रही हैं। और हरियाणा अनेक योजनाओं और परियोजनाओं के अंदर अपना जो है स्थान कायम रखे हुए है नंबर 1 पे आने का। चावल व अन्य कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस किस ज़िले में जो है बनाया जाएगा? तो करनाल जो है वहाँ पे करनाल ज़िले के अंदर है। चावल व कृषि अन्य कृषि जो उत्पादक हैं उनके निर्यात के लिए कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस है वो तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और जो शुभारंभ है वो इसका शुभारंभ जो किया गया वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही किया गया। और अमित शाह ने हरियाणा के अंदर जो सांझी डेयरी परियोजना है उसका भी शुभारंभ किया था 14 फरवरी 2023 को।
और अमित शाह ने 14 फरवरी 2023 को ही हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर है वो पुरस्कार जो है वो प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट उपकरण जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे या लगाए जाएंगे? तो ये जो इन इन इन्फोर्समेंट जो उपकरण जो लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो किसी ना किसी रूप में वहाँ पे उन हाईवे के ऊपर कह लो, चाहे जो राज्य के जो रोड हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ मदद के लिए इनको स्थापित किया जा रहा है। तो वो 2 ज़िलों के अंदर है वो स्थापित किए जा रहे हैं। वो ज़िलों के नाम फरीदाबाद और गुरुग्राम। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है, यहाँ पे इनको स्थापित किया जा रहा है। और इनको स्थापित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो हैं इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं वो बारिश, ओलावृष्टि और कोहरे के मौसम की जो स्थिति है उसके समय जो किसी भी बाधा को है वो डायरेक्शन इंगित करेंगे, यानी बताएंगे उसके बारे में। इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनको स्थापित किया जा रहा है। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो कहाँ का है? झज्जर का जो है बस स्टैंड सबसे बड़ा बस स्टैंड है हरियाणा का। और हरियाणा का जो पहला बस डिपो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? अंबाला के अंदर उसको स्थापित किया गया था। कब? 7 सितंबर 1950 को हरियाणा का पहला बस डिपो है वो अंबाला के अंदर स्थापित किया गया था। हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप जो है वो कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत के अंदर है। और वर्तमान में परिवहन मंत्री जो हैं कौन है? मूलचंद शर्मा हैं, जिनका जो चुनाव क्षेत्र है वो फरीदाबाद बलरामगढ़ है, यानी बलरामगढ़ जो कि फरीदाबाद ज़िले के अंदर है। और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का जो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1972 के अंदर किया गया था। हिसार के लुआस यूनिवर्सिटी के पशु जैव प्रौद्योगिकी विभाग के किस वैज्ञानिक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार जो है उसे सम्मानित किया है? तो वो हैं डॉक्टर सुशीला मान। तो इनको इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। हरियाणा के किस नगर निगम ने जीरो वेस्ट वेडिंग अभियान जो है वो शुरू किया है? तो पंचकुला जो है वहाँ के नगर निगम ने, पंचकुला नगर निगम ने है जीरो वेस्ट वेडिंग जो अभियान है उसकी शुरुआत की है। और शादियों में जो प्लास्टिक का जो प्रयोग बंद करवाने के लिए, जो शादी होती हैं प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, लिफाफे वगैरह या आजकल डिस्पोजल ज़्यादा प्रयोग होने लगे हैं, तो जिनसे कचरा ज़्यादा फैल रहा है, तो इनके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो जो प्रथम नगर निगम है जिन्होंने शादियों के अंदर प्लास्टिक का के ऊपर बैन लगा दिया है वो नगर निगम है फरीदाबाद। मई 1994 में जिसकी स्थापना की गई थी, बनाया गया था नगर निगम। और यह जनसंख्या के लिहाज से या जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम है फरीदाबाद। और जो द्वितीय नगर निगम जो बनाया गया वो गुरुग्राम है। गठन 2008 के अंदर इसका गठन किया गया। और 11वां नगर निगम है मानेसर, जिसका गठन 23 दिसंबर 2020 को किया गया। क्षेत्रफल जो है इसका 124.32 वर्ग किलोमीटर है। और कुल गांव जो हैं वो 29 गांव हैं इसके अंडर में। और हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पानीपत जो हैं उनको 2010 के अंदर नगर निगम का जो है दर्जा दिया गया था। और 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत जो है उसका गठन किया गया था 1 जून 2015 को। और जनसंख्या की लिहाज से देखा जाए तो सबसे जो छोटा नगर निगम है वो हमारा पंचकुला नगर निगम है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 के अंदर। हरियाणा राज्य सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI में कौन से स्थान जो है उसके ऊपर है? तो हरियाणा 21वें स्थान के ऊपर SPI के अंदर है। प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में जो है हरियाणा कहाँ पे है? 5वें स्थान के ऊपर है। हरियाणा में किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का ब्रोशर लॉन्च किया गया है? तो मनोहर लाल के द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का जो ब्रोशर है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस व्यक्ति को उद्यान विभाग द्वारा सब्जी रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो सुमित को जो है सब्जी रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है उद्यान विभाग के द्वारा। हरियाणा के खिलाड़ी अंकित गुलिया ने मिस्र में हुई इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ में कौन सा पदक जो है हासिल किया है? तो कांस्य पदक जो है वो हरियाणा के खिलाड़ी अंकित गुलिया ने इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ के अंदर हासिल किया है।